विदर्भ और महाराष्ट्र के उद्योगों का कैसे हो उत्थान? उत्पादकों उद्योजकों को किन सरकारी सहयोग की है अपेक्षा? नीतियों में किस बदलाव की है जरूरत? टैक्स और सुविधाओं का कैसा हो तालमेल? बाजारों की स्थिति हो या जिलों की उत्पादक विशेषता, सफल जीवन के अनुभव का सार करेगा सरकार, किसान और उत्पादक सभी को निहाल। आओ देखें उद्योग की बात रूंगटा जी के साथ। मैं मधुसूदन रूंगटा अनेक सामाजिक और औद्योगिक संगठन से जुड़ा हुआ न्यूज़ फर्स्ट चैनल पर आपको नमस्कार करता हूं। इस महीने बरसात काफ़ी हो रही है। पूरे विदर्भ में ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र में चारों तरफ बाढ़ का वातावरण बना हुआ है। बहुत सारी फसलें खराब हुई है। इस बार जितनी बरसात हुई शायद 10 वर्षों में इतनी बरसात हुई हो। और कई जगह रास्ते भी खराब हो गए हैं। रास्तों पे आना भी बड़ा समस्यापूर्ण हो गया है। गाड़ियों के पंचर्स बढ़ गए हैं। बहुत तकलीफ़ों से लोगों को इस बरसात में जो रुकावट आ रही है, पानी की चारों तरफ जो भरमार हो रही है, पानी की हर जगह रिसाव हो रहा है, तो उससे आज काफ़ी जीवन एक मुश्किल सा हो गया है। लेकिन बरसात की भी बहुत ज़रूरत है। उम्मीद है बरसात के बाद जो किसानों को लाभ होगा। लेकिन आज किसान बहुत हालत में फंसा हुआ है। बहुत सारी खेती जो लगाई हुई थी वह मानसून के चपेट में आ गई है। ऐसे समय में शासन की ओर से सहायता बहुत आवश्यक है। अभी हम इंतजार कर रहे हैं 15 सितंबर तक का। हमारे प्रधान सचिव उद्योग ने कहा था महाराष्ट्र शासन के कि 15 सितंबर तक नई पैकेज इंसेंटिव महाराष्ट्र शासन घोषित करेगी और एक अच्छी स्कीम होगी जिससे इन्वेस्टमेंट और उद्योजकों को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार बढ़ेंगे। और यह पखवाड़ा पास में ही आ गया है। उसी के साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी 17 तारीख को है और उम्मीद है कि उनके जन्मदिन के अवसर पर बहुत सारी घोषणाएं हो सकती है और भारत एक अच्छे विजन में जा सकता है। आज बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जो अमेरिका का टैरिफ वार हुआ उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। और उस नुकसान में निर्यात को, जिसमें टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल काफ़ी सेक्टर प्रभावित हुए हैं। स्टील सेक्टर तो आज बुरी तरह से प्रभावित है, क्योंकि आज उनके सामने कंपटीशन इतना है कि बाहर से बहुत सारा आयात माल होकर हिंदुस्तान में आ रहा है। और यहाँ पर जो आयरन ओर इतना महंगा मिल रहा है कि जो करीब 5,500 रुपये के आसपास मिलना चाहिए था, आज 10,000 के ऊपर वह आयरन ओर चंद्रपुर के आसपास लोगों को खरीदना पड़ रहा है। और उससे स्पॉन्ज आयरन के लागत में भी उसको महंगा लग रहा है और उसकी लागत बढ़ रही है। और जो चाइना के सामने जो हमको टक्कर लेनी है, आज जो चाइना का हमारे से करीब 80 गुना प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो ऐसे समय में ज़रूरी हो जाता है कि हम उस हालात को समझें। और सरकार ने दिल्ली में चर्चा जरूर की है, उसको लागू करना बहुत ज़रूरी है। और प्राइवेट सेक्टर को टक्कर देने की सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि सरकार खुद एनएमडीसी की तरह खुद वहाँ पर खदानें शुरू कर दे, जिससे आयरन अच्छा मिलने शुरू हो जाए। अगर उद्योगों को ये आयरन मिलना शुरू हो जाता है तो उद्योग, स्टील उद्योग भारत का बहुत आगे बढ़ सकता है और सस्ते दर पर स्टील मिलना शुरू हो सकता है। और जो स्टील एक इकोनॉमी का आधार होता है, वह आधार में स्टील आगे जा सकता है। आज हम सरकार को बधाई देते हैं कि जीएसटी की रेट 22 सितंबर से नहीं लागू हो जाएगी। सिर्फ 2 दरें रह जाएगी, 5% और 18%। और 12 और 28 का स्लैब खत्म हो जाएगा। 40 का जो शेष है तो लग्जरी जो सुपीरियर आइटम है उसके लिए रहेगा। लेकिन सीमेंट जब 28 से 18% घटता है तो कम से कम 40-50 रुपये का पर बैग सीमेंट जो भुगता है उसको फ़ायदा होगा। और कंपनियों का भी उसमें फ़ायदा होगा कि बहुत सारी चीज़ें उनको सस्ती मिलने लग जाएगी और उनकी लागत में भी कमी आएगी और उनका उठाव भी बढ़ जाएगा। ऐसे समय में हम 22 सितंबर का भी इंतजार कर रहे हैं कि 22 सितंबर जल्दी आ जाए
नवरात्र का पहला दिन है, उस दिन से यह नई जीएसटी की स्लैब लागू होती है। तो भारत की एक अर्थव्यवस्था में कई वर्षों के बाद जीएसटी की रेट कम होने से जरूर निस्संदेह कई ट्रेड को फायदा होगा और इससे हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी और बहुत सारे उद्योग लाभान्वित होंगे। ऐसे समय में जरूरी है कि महाराष्ट्र शासन ने भी जागना चाहिए। जो आज हमारी ऊर्जा की दरें हैं, बिजली की दरें हैं, इतनी ऊंची है, जो पिछले हमारे अगस्त के बिल आए हैं इतने ज़बरदस्त आए हैं कि सबको झटका लगा है। उसमें जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जुलाई में 65 पैसे माइनस था, वो 30 पैसे अभी ज़्यादा लग के आ रहा है। इस तरह से वहीं पर 95 पैसे का नुकसान हुआ है। तो ऐसे समय में शासन ने चाहिए कि आज उद्योगों को, लघु उद्योग, मध्यम श्रेणी के उद्योग जो प्रभावित हो रहे हैं, उनको आगे लाने के लिए ऐसी योजनाएं बनाएं कि जो आज कॉस्टिंग बिजली की आ रही है, जिससे स्टील इंडस्ट्री महाराष्ट्र में और विदर्भ में बंद होने जा रही है, वो बंद नहीं हो। क्योंकि इतनी बिजली की दरों पर उद्योग टिक नहीं सकते। एक तरफ तो प्राइवेट सेक्टर के जो पावर स्टेशन है, जो थर्मल पावर स्टेशन है, वो 1.5 रुपये में अपना पावर बेचने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और ऐसे समय में अगर 1.5 रुपये पावर बेचते हैं, जब उनको 3 रुपये से लागत आती है, तो कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। बहुत सारे पावर प्लांट उसके कारण बंद हो गए हैं। ऐसे समय में सरकार ने चाहिए, जब सस्ता पावर मिल रहा है, तो जो महंगे पावर, जो कोयला बेस हो चाहे कोई भी हो, तो वहाँ पर सरकार ने अच्छी नीति बनानी चाहिए कि उद्योगों को पावर, जैसे मोबाइल रेट हो गए हैं। एक समय मोबाइल रेट जब देखते थे तो जो ITI या BSNL, महानगर टेलीकॉम के इतने ज़बरदस्त रेट हुआ करते थे, उसके सामने आज 3,000 रुपये में साल का रिचार्ज कर लीजिए, आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगते और आप निस्संदेह पूरे साल भर तक मोबाइल का यूज करिए। ऐसे ही हमारी बिजली की दरें होनी चाहिए कि इतनी कम हो जानी चाहिए कि जो इतने सोलार लग गए हैं, हाइड्रो पावर लग गए हैं, बहुत सारी टेक्निक लग गई है, तो उसके ऊपर जब एनर्जी बनती है, तो अगर सस्ती एनर्जी मिलती है तो उससे उद्योग सस्ती एनर्जी लेके बहुत सारे आगे टिक सकते हैं और उसके कारण उद्योग काफ़ी सक्षम हो सकते हैं। लघु मध्यम श्रेणी के उद्योग आगे आ सकते हैं। हमारे युवा मुख्यमंत्री इस सेकंड टर्म में विदर्भ में इतने उद्योग ला रहे हैं, चाहे वह कृषि आधारित हो। कृषि आधारित पे भी रिलायंस इंडस्ट्रीज काटोल में अपने 1,500 करोड़ का करीब उद्योग ला रहा है। कोका कोला भी अपना उद्योग ला रहा है। ऐसे बहुत सारे उद्योग, पतंजलि तो ला ही चुका है। अगर किसानों को उचित भाव अगर किसी उद्योग पे से मिलने लग जाए तो निस्संदेह जो 11 के 11 जिले हैं विदर्भ के आगे आ सकते हैं। और ऐसे समय में मुख्यमंत्री ने यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी, यानी एक इस तरह का यहाँ पर लोगों से चर्चा करनी चाहिए, लोगों से जानकारी लेनी चाहिए कि यहाँ पर कृषि उद्योगों को किस तरह हम आगे ला सकते हैं और किस तरह से कृषि उद्योग बढ़ सकते हैं। और हमारे एक हाई लेवल का जो ऑफिसर्स है वो यहाँ पर आना चाहिए, उन्होंने देखना चाहिए कि यहाँ के जो एंसेसरी उद्योग, कृषि उद्योग, बाकी के उद्योग किस तरह से टिक सकते हैं, रोजगार पैदा हो सकते हैं और यहाँ का युवक पश्चिम महाराष्ट्र, मुंबई न जाते हुए सिर्फ विदर्भ के विकास के लग जाए। आज हमारे पास बहुत सक्षम नेता है। जरूरी है कि हमारे विदर्भ विकास के लिए जो आत्महत्याएं होती थी, किसानों को करनी पड़ती थी, वह न करे और यहाँ पर आकर पुनः ऐसे सक्षम होकर उद्योग लगाएंगे तो निस्संदेह विदर्भ का जो विकास बहुत आगे होगा। हमारे हाउसिंग के जो CEO हैं श्री संजीव जी जायसवाल बहुत सक्षम अधिकारी हैं, तो उन्होंने भी एक ऐसी नीति बनानी चाहिए हाउसिंग के अंतर्गत कि जो नए उद्योग आते हैं, जो उनको हाउसिंग लगती है, वो वहाँ पर उनको हाउसिंग आसानी से मिले। उनके लागत के अनुसार सस्ते दरों पर अगर हाउसिंग मिलने शुरू हो जाती है तो कर्मचारी, मध्यम श्रेणी या जो स्टाफ या जो सीनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव, अगर उनको उनकी मनपसंदा अगर हाउसिंग यहाँ पर शुरू हो जाती है, विशेषतः गढ़चिरौली, चंद्रपुर, नागपुर, अमरावती में, तो उसका फायदा बहुत मिलेगा। और उम्मीद है जिस तरह रिवोल्यूशन बॉम्बे में शुरू हुआ है उस तरह से माड़ा अगर काम करती है तो माड़ा के उस MIDC के साथ मिलने से बहुत बड़ा हाउसिंग सेक्टर भी यहाँ पर एक आकर यहाँ पर विकास कर सकता है। हमें उम्मीद है कि विदर्भ का जो विकास आज बहुत वर्षों से नहीं हुआ, अब धीरे धीरे अब शुरू हो गया है, उसकी रफ्तार शुरू हो गई है। और जिस तरह देखते हैं हम, विदर्भ के जो शेयर है मार्केट में बहुत अच्छा करके, CIG जैसे निखिल गडकरी जी का शेयर है आज 1,200 रुपये के ऊपर बंद हुआ है। सोलार का देखे तो 15,000 के ऊपर आसपास बंद हुआ है। और जायसवाल निको देखे, वो भी एक अच्छी छलांग लगा चुका, 70 के आसपास आ गया है। वैसे ही अगर बजाज का देखे वो भी 600 के आसपास आ गया है। बहुत सारे JSW का शेयर देखे वो भी 1,200 रुपये के आसपास आ गया है।
पिक्स ट्रांसमिशन का शेयर देके वो भी एक अच्छी ऊंचाई ले रहा है। तो इस तरह से जो विदर्भ के शेयर थे वो एक अच्छे इन्वेस्टमेंट की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। सीमेंट के जो उद्योग है हमारे पास, अल्ट्राटेक है, अडानी उद्योग है, वो भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उम्मीद है कि अब विदर्भ के दिन जो बहुत गुजर गए, पुराने ऐसे जिंदगी के अंदर जो कालेपन लिए हुए थे, अब सुनहरे पल के लिए चल रहे हैं। जो हमारे पास मिनरल है, जैसे वेदांता का जो एक्सप्लोर हुआ था वो 2019 में हुआ था, 6-7 साल में उनको करना था। तो अभी उम्मीद है कि वेदांता वो फिर से पोम्बुना के पास अपनी माइंड को एक्सप्लोर करेगा और यहाँ पर स्मेल्टर लाएगा, जिससे उस स्मेल्टर से पूरे पोम्बुना का उसका आजू बाजू का विकास होगा और उस विकास से पूरे विदर्भ को हम देख सकते हैं खुशहाली में आ सकता है। और कृषि प्रधान के लिए बहुत जरूरी है कि सरकार ने ऐसी नीति बनानी चाहिए, किसी प्रधान को कैश इंसेंटिव मिले। वहां पर जो अभी उन्होंने घोषणा की कि किसानों को कम सस्ते दर पर बिजली दी जाएगी, तो उसी तरह से कृषि आधारित उद्योग को भी बिजली कम दरों पर देनी चाहिए, जिससे कि वो टिक सके और वहां का युवा उद्योजक वहां पर गांव में रहकर उसका विकास कर सके। सरकार के सामने नीतियां बहुत है, सरकार चैलेंजेस भी बहुत है और विदर्भ के लिए सरकार कर भी रही है। और हम चाहते हैं कि सरकार तत्परता से काम करती है तो विदर्भ का विकास बहुत आगे जा सकता है। मैं इस चैनल से सतत प्रयास करता हूं कि आपके बीच पहुंच सकूं और इस चैनल पे आपके आर्थिक सहयोग की भी बहुत जरूरत है। हम चाहते हैं कि हमारा चैनल भारतीय स्तर पर जा चुके। जो हमारे जो श्रोता हैं, जो हमारे चाहते हैं, चाहते हैं कि इस चैनल में आप चाहेंगे कि आप सहयोग उस तरह से दें कि जो विज्ञापन दे सके, जिससे कि हम इस चैनल के द्वारा जो हम चारों तरफ से हमारे रिपोर्टर्स हैं जो हमारे काम कर रहे हैं उसके समक्ष हम अपना चैनल को एक मजबूती के साथ पूरे भारत में विदर्भ की गाथा को ले जा सके कि विदर्भ किस तरह से आपको लाभान्वित हो सकता है।